Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to solve our quiz number 3 for CS 6 to 5, that is professional practices. So इसकी ड्यू डेट जो है वो परसों की है, दैट इज़ 30th of November, राइट. और इसका जो आपके पास सिलेबस है दैट इज़ फ्रॉम वीक 4 टू वीक 7. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, द बैंक स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी बोरोड ऑन डैश बट इंटरेस्ट इज़ ओनली पेएबल ऑन द अमाउंट एक्चुअली ऑर्ड. हम किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में फॉर एग्जांपल बैंक से अगर अगर हम लोन ले रहे हैं तो बैंक जितना हमें एक्चुअली ग्रांट कर रहा होता है, जो हमें एक्चुअली दिया गया होता है लोन, उस पर इंटरेस्ट अप्लाई होता है, लेकिन वो ओवरऑल आपको स्पेसिफाई करके दे देता है मैक्सिमम अमाउंट जो कि ली जा सकती है किस पे, ओवरड्राफ्ट पे, राइट. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डी है, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट. अब नेक्स्ट आ जाता है विच वट इंश्योर्स दैट ऑल द प्रोजेक्ट्स आर completed satisfactorily, राइट. कि किस पर्सन की या किस कह लें कि सीट की जो है वो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि सारे प्रोजेक्ट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के विद सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं. सो ऑपरेशंस डायरेक्टर जो होता है वो बेसिकली इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मैनेज करेगा और इंश्योर करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए हैं या नहीं. Next are the real challenge is to shift attitudes from mere compliance with rules at work to commitment and self motivation. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने सक्सेसफुली रन कराना है तो उसके लिए जो आपके पास रियल चैलेंज होता है वो ये होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका एटीट्यूड अगर पहले है कि भाई सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, तो वहाँ से उनका बिहेवियर चेंज करके असल कमिटमेंट और असल मोटिवेशन की तरफ, तो ये रियल चैलेंज होता है. तो यहाँ पे बेसिकली हमने किसके एटीट्यूड को चेंज करना होता है, एम्प्लॉय के. सो द राइट ऑप्शन ओवर हेयर इज़ ए, दैट इज़ एम्प्लॉय. अच्छा, नेक्स्ट है गेट कंसर्न द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विच प्रोडक्ट्स पायरेसी. अच्छा, किस प्रोडक्ट की प्राइवेसी और उसके प्रॉपर इंटेलेक्चुअल राइट्स जो है वो गेट में मेंशन है, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली इनके साथ डील कर रहा होता है, ठीक है. तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट इंक्लूड. अच्छा, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली वो होते हैं जो रिलेटेड होते हैं प्रॉपर्टी से या ओनरशिप से, ठीक है. तो इसमें आपके पास ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स आ जाते हैं. पेटेंट्स हार्डवेयर के साथ डील करता है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर के साथ, और ट्रेडमार्क होता है कि ट्रेडमार्क के ज़रिए जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है ये इंक्लूडेड नहीं होता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है कंप्यूटिंग कंपनीज फाइंड दैट आईटी ग्रेजुएट्स ऑफन लैक ट्रांसफरेबल और पीपल हैंडलिंग स्किल्स. तो जितनी भी कंप्यूटिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने एनालिसिस से पता लगाया कि जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं उनमें मतलब अक्सर लाइक वो लैक कर रहे होते हैं, कमी होती है किस चीज़ की, ट्रांसफरेबल या पीपल हैंडलिंग स्किल्स की, ठीक है. उसके अलावा अराउंड डैश एम्प्लॉयज़ ईच ईयर स्टिल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एट वर्क. के काम पे एक्सीडेंट्स की वजह से हर साल कितने एम्प्लॉयज़ की डेथ होती है, तो 200 इज़ द राइट ऑप्शन. इन मैनी हाई रिस्क एरियाज द सेफ्टी सिस्टम देमसेल्व्स आर ऑफन. अच्छा, अब अगर ऐसे एरियाज जिनमें जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और द नेचर ऑफ वर्क, तो वहाँ पे मोस्टली जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो पहले से ही कंप्यूटर ऑटोमेटेड होते हैं, लाइक कंप्यूटर उनको कंट्रोल कर रहा होता है. यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है. नेक्स्ट है इनफ कैश विल बी नीडेड फॉर द न्यू बिजनेस एटलीस्ट फॉर, लाइक अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए एटलीस्ट फर्स्ट 3 months में आपको जो है वो मैक्सिमम कैश या सम ऑफ मनी चाहिए होता है, राइट. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विद डैश सजेस्ट्स दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर सॉफ्टवेयर वर्क. कि जो एचआरएम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है वो बेसिकली आपके पास अप्रोप्रिएट होती है. तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए होती है, ठीक है. स्ट्रेटेजिक अप्रोच वो होती है जिसमें आप स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं एक पूरा प्रोग्राम जो है वो एक किसी स्पेसिफिक प्री प्लान्ड अप्रोच के ज़रिए से अगर कैरी आउट हो रहा हो. नेक्स्ट है इट इज़ टीम्स नॉट इंडिविजुअल्स हु कम्प्लीट द प्रोजेक्ट्स. तो क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम कंप्लीट करते हैं तो वो म्यूचुअल एफर्ट होती है, लाइक किसी इंडिविजुअल की अलग से एफर्ट नहीं होती. तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमेशा टीम्स कंप्लीट करती हैं, इंडिविजुअल्स अलग से नहीं करते, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट क्विज नंबर 3 ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, दैट इज़ CS 6 to 5. इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरियस हो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़.